नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता है कि अपनी जो ईवीएस की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें अब तक हम लोगों ने पूरे 9 क्लास को पढ़ लिया है। आज आपका 10वें नंबर का क्लास है और ये भी क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आज मैंने उन टॉपिक को शामिल किया हुआ है जो कि आपके सीटेट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यानी कि दोस्तों, यहाँ इस सेक्शन से आपको पूरे भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। और आपसे एक ही गुजारिश है कि आप साथ में पेपर और पेन लेकर के बैठिए, ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाएं उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन भी करते जाएं, जिससे कि आपके परीक्षा के टाइम रिवीजन करने में आपको सहूलियत मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब अगर हम लोग बात करें सांप के संदर्भ में बिल्कुल विस्तार रूप से, तो सांप जो है वो सरीसृप वर्ग का प्राणी होता है, जो जल व थल दोनों जगह पाया जाता है। यानी कि आपको पता होगा कि सांप जो है वो रेंग कर चलते हैं, जिस वजह से इन्हें सरीसृप वर्ग का प्राणी माना जाता है और ये जल व थल दोनों पर पाए जाते हैं। यानी कि आप अपने आसपास देखे होंगे कि जो बहुत से सांप होते हैं जो स्थल पर रेंगते हैं और बहुत से सांप ऐसे होते हैं जो जल में रहते हैं। जबकि हमारे देश भारत में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 ही प्रकार के ही जहरीले सांप होते हैं। ये आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया और ये आपका सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कि आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है कि हमारे देश भारत में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं ये भी आपसे कई बार पूछा गया, तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि वो नाग है, करैत है, दुबोइया है और अफाई। यानी कि ये 4 प्रकार के जो सांप होते हैं यही सिर्फ जहरीले होते हैं, बाकी और ज्यादा जहरीले नहीं होते हैं। नंबर 2 पर बात करें तो सांप जब भी किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से ही व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। यानी कि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो सांप होते हैं जब वो काटते हैं तो वो काटने के बाद सीधा उलट जाते हैं, और जब वो उलट जाते हैं तो जो इनके खोखले दांत में जहरीले विष होते हैं वो कहीं ना कहीं मानव के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और जिस कारण से व्यक्ति के अंदर वो जहर चला जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नंबर 3 पर बात करें तो जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो उसके शरीर में जहर चला जाता है। ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। नंबर 4 पर बात करें तो जब किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो उसके जहर को तुरंत समाप्त करने के लिए सीरम नाम की दवाई दी जाती है। यानी कि जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो उसे तुरंत ही सीरम नामक की दवाई दी जाती है, जो कि मैं आपको बता दूं कि सांप के जहर से ही बनाया जाता है। यानी कि जो सीरम होता है वो सांप के जहर से ही बनाया जाता है, और आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि लोहा जो है वो लोहे को ही काटता है। तो कहीं ना कहीं सांप का जो विष होता है उसको काटने का सबसे सही उपाय सांप का विष ही होता है। यानी कि सांप के जो जहर होते हैं उसी से सीरम नाम की दवाई बनाई जाती है। नंबर 5 की बात करें तो सांप के नुकीले दांत तो होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबा कर नहीं बल्कि पूरा निगल ही जाता है। आपको बता दूं कि सांप जब अपना शिकार करता है, यानी जब भी वह मान लीजिए किसी मेढक को खाता है तो वह उसे चबा कर नहीं खाता है, जबकि उसके पास दांत तो होता है लेकिन वह चबा करके नहीं खाता है, बल्कि वह पूरे मेढक को ही निगल जाता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सांप जो है वो अपने शिकार को चबा करके करता है या फिर निगल जाता है। तो आपको बिल्कुल ये चीजें ध्यान में रखनी है कि सांप जो होता है वो अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल जाता है। अब दोस्तों, वहीं पर अगर हम लोग नंबर 6 पर बात करें तो देख सकते हैं कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। यानी कि वह जमीन के कंपन से ही जान जाता है कि कोई व्यक्ति उसके पास आ रहा है, या कोई भी अगर आहट उसको महसूस होती है तो उसी से अपने आप को सतर्क कर लेता है, क्योंकि इसके पास कान होते नहीं, ये चीजों को सुन तो नहीं पाता है, लेकिन जो कंपन होती है उसके माध्यम से ये सारी चीजों को बिल्कुल समझ जाता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि सांप से जुड़ी जितनी भी जानकारी थी जो कि आपके सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थी और जो आपको एनसीईआरटी बुक में शामिल की गई थी, उन सब चीजों को लेकर मैंने यहाँ पर विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद करते हैं कि अब सांप से जुड़ी आपकी कोई भी समस्या नहीं होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं केचुआ के बारे में। दोस्तों, अगर हम केचुआ के बारे में बात करें तो केचुआ भी किसानों का मित्र कहा जाता है, जो कि आपके सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए आज की पीपीटी में इस टॉपिक को बिल्कुल हमने शामिल किया हुआ है। तो आप भी बिना स्किप किए वीडियो को इसको पूरा विस्तार से देखें, तभी आपको चीजें अच्छे से समझ में आने वाली हैं। दोस्तों, अगर बात करें केचुआ की तो केचुआ जो है वह एक स्थलीय अकशेरुकीय जीव है, जिसे किसानों का मित्र कहा जाता है, जैसा कि हमने आपको बता दिया, क्योंकि यह मृत पत्तियों और पौधों को खाता है, जिस कारण इसके मल से जमीन उपजाऊ हो जाती है। यह किसानों के खेत में रहता है, और जो किसानों के खेत में अनावश्यक रूप से पड़ी जो बेकार पत्तियां होती हैं उन्हें ये खाते हैं, और खा करके जब ये मल त्याग करते हैं तो उसी मल से जो खेत है वो खेत काफी उपजाऊ हो जाता है, जिस वजह से किसानों का मित्र जो है उसे केचुआ को कहा जाता है। और यह एक अकशेरुकीय प्राणी है, जो कि आपसे
सीटेट एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। तो इन सब चीजों को बिल्कुल आपको नोट डाउन करके चलना है। नंबर 2 पर बात करें तो केचुए जो है वो सामान्यतः मृदा में पाए जाते हैं। मृदा का मतलब यहाँ से जमीन से होता है, धरती से होता है। तो ये जो केचुआ होते हैं वो आपके मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, जो मिट्टी में छेद बना करके मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। आपको मैं बताऊं कि किसानों का मित्र इनको इसलिए कहा जाता है, एक तो ये मल त्याग करते हैं, दूसरे जब ये जमीन में छेद बना करके यानी कि खेत में छेद बना करके रहते हैं तो उस छेद से जमीन को पूरी तरीके से जो ऑक्सीजन होती है वो मिल पाती है, तमाम गैसें जो पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होती हैं वो सारी चीजें बिल्कुल मिल जाती हैं और पानी भी आसानी से पेड़ों तक पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही लाभकारी होते हैं किसानों के लिए, जिस वजह से इन्हें किसानों का मित्र भी कहा जाता है। अब वहीं पर दोस्तों अगर हम लोग नंबर आगे की बात करें मगरमच्छ और मछलियों के बारे में, यहाँ से तो आपके ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एक दो प्रश्न आपको हर बार आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए पॉइंट, ये भी टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आज की इस पीपीटी में हमने इसे भी शामिल किया हुआ है। नंबर 1 पर बात करें तो मगरमच्छ अर्धजलीय सरीसृपों का एक गण है जो अधिकांश बड़े और शिकारी होते हैं। यानी कि दोस्तों जो आपके मगरमच्छ होते हैं वो बहुत बड़े शिकारी होते हैं, आप सभी को बिल्कुल पता होगा। ये अर्धजलीय यानी कि जल और थल दोनों पर मिलाकर रहते हैं, सरीसृपों के श्रेणी में आते हैं क्योंकि यह भी लगभग रेंग कर ही चलते हैं। नंबर 2 पर बात करें तो मगरमच्छ के छोटे कान, छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन यह आसानी से दिखाई नहीं देते। अब आपको पता होगा कि सांप के तो कान होते नहीं है, लेकिन जो मगरमच्छ उनके होते हैं उनके छोटे छोटे कान तो होते हैं, लेकिन ये आसानी तरीके से दिखाई नहीं देते। यानी कि अगर आपको इनको देखना होता है तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना होता है, तभी आप इनके कान को देख सकते हैं। नंबर 3 पर बात करें तो मछली सल्कों वाला एक जलचर है। यानी कि अब यहाँ पर बात की जा रही है मछली की, तो आप देख सकते हैं कि मछली को सल्कों वाला जलचर कहा जाता है, जो मीठे पानी के स्रोतों और समुद्र में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। आपके आसपास जो तालाब होंगे, नदी होंगे, वहां पे पाए जाते हैं और आपके समुद्र में मछलियां जो है वो पाई जाती है। मछलियां कहाँ पाई जाती हैं ये चीजें आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इन सब चीजों के बारे में ज्यादातर चीजें जानते ही हैं। नंबर 4 पर बात करें तो जो डॉल्फिन मछली होती है वो अलग अलग तरीके की आवाज निकालती है। ये आपका सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं और एक दूसरे से बात भी करती है। यानी कि डॉल्फिन मछली जो है वो अलग अलग तरीके से आवाज निकाल करके अपने ही समूह में एक दूसरे मछली से वो अच्छे तरीके से बात भी कर लेती हैं। नंबर 5 पर बात करें तो मछलियां जो है खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। यानी कि मैं आपको बता दूं इस पॉइंट से मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मछलियों को कोई खतरे का आभास होता है तो वो एक बिजली तरंगे उत्पन्न करते हैं, जिससे समूह की अन्य मछलियां जो है वो जान जाती हैं कि उनके ऊपर कोई ना कोई संकट आने वाला है, जिस कारण से वो सतर्क हो जाती है। यहाँ पर मैंने ध्यान रख करके एक पॉइंट्स लिखा है जिसमें आप देख सकते हैं कि सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से पहले कुछ जानवरों को पता चल गया था कि कुछ बड़ा अनहोनी होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो जानवर होते हैं वो आने वाले जो आपके अनहोनी होता है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से भाप लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक ये गुण पाया जाता है। तो मछलियां भी जो है वो सुनामी आने से पहले चीजों को जान गई थी कि बहुत ही बड़ा अनहोनी होने वाला है, जिसके बाद वो अपने आप को सतर्क कर ली थी। ये स्रोत आपका देख सकते हैं कि कक्षा 5 के एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, जिसे आप पेज नंबर 5 पर भी देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और उम्मीद करते हैं कि आप चीजों को बिल्कुल साथ साथ नोट डाउन भी किए होंगे, जिससे कि आपको जब आपका एग्जाम नजदीक आए तो आपको रिवीजन करने में भी सहूलियत मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन दोस्तों को भी शेयर कर दें जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही जानकारियां हम अपने चैनल पर शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।